हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, आज हम जिसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनिज्म है एल्गी। ये वीडियो जो है वो बीएससी, नीट और हमारे पीजीटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने फंजाई से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ था, जिसके बाद फिर मैंने अभी जो पिछला वीडियो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि एल्गी के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप बात करते हैं नीट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो पूरा एक चार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और वो जो चार्ट है उसके अंदर जैसे कि मान लीजिए आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं तो उसमें किस तरह का पिगमेंट है, किस तरह का उसमें फ्लैजिला है, ये एक एक करके अलग अलग एक एक पॉइंट में हैं, तो आप उसको देखिए, वो एग्जाम में डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब यहाँ पे जो हमारे सामने आज का वीडियो है जहाँ पे मैंने बात किया हुआ है रिप्रोडक्शन को लेकर के, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन बेसिकली हमें एल्गी के अंदर तीन तरह के देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल और तीसरा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले अगर हम बात कर लें आपसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जिस तरह से इवेंट आपको फंजाई में देखने को मिलते हैं उसी तरह के इवेंट्स हमें इसमें भी देखने को मिलते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं एल्गी के अंदर आकर के, और फंजाई के अंदर हमें वो देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे स्पोर हैं जो हमें फंजाई में देखने को मिलते हैं, एल्गी में नहीं। कुछ ऐसे स्पोर हैं जो एल्गी में देखने को मिलते हैं लेकिन फंजाई में नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर किसी भी प्लांट बॉडी हो या किसी भी एनिमल बॉडी हो, उनसे उनका कोई भी बॉडी का पार्ट टूट करके गिरता है और उससे जाकर के हमारी एक नई प्लांट बॉडी बन जाती है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन अक्सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। कहने का मोटी मोटी बात इतनी है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके लिए बॉडी के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम में एक आध दो ऐसे हैं जिसमें बिल्ड होता है, अदरवाइज उनकी बॉडी ही ब्रेक करती है और नई बॉडी फॉर्म कर लेती है। अगर वहीं दूसरी तरफ एसेक्सुअल की बात करें तो उसमें एक प्रॉपर इवेंट होता है, स्पोर्स बनते हैं एंड देन रिप्रोडक्शन होता है। बस वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इस तरह डिफरेंट होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होते हैं, वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां पे हमें डबल पेरेंट देखने को मिलते हैं, एक मेल और एक फीमेल, मतलब दो अलग स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। अगर वहीं पे दूसरी तरफ हम सेक्सुअल की बात करें तो यस, जो बाकी दोनों रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता वो हमें सेक्सुअल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम डिटेल में आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है वो है हमारा फिजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें फिजन देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, हार्मोगोनिया देखने को मिलता है, एडवेंटिटियस ब्रांचेस देखने को मिलती हैं और बल्बिस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे बात किया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उसमें हमें और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले जो फिजन होता है उसमें लिखा हुआ है कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसका एक एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली हमें यूनिसेलुलर के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर आपने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में या फिर अगर आप जानते होंगे पैरामीशियम में, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है बेसिकली प्रोटोजोआ में, क्योंकि प्रोटोजोआ बेसिकली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो उसमें आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं पैरामीशियम, जिसका आकार थोड़ा सा चप्पल जैसा होता है। अब इस पैरामीशियम में क्या होता है कि जो हमारी जो सेल होती हैं वो 20 से क्या कर जाती हैं, डिवाइड कर जाती हैं, माइटोटिकली डिवाइड करती हैं। कैसे डिवाइड करती हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। कैसा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू इनकी जो बॉडी होती है वो 20 से डिवाइड कर जाती हैं और डिवाइड करके ये हमारी एक अलग अलग पैरामीशियम बना लेती हैं और ये हमारी एक अलग पैरामीशियम बना लेती हैं। इनमें क्या होता है, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस और एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस। तो ये पैरामीशियम की बात हो गई। इसमें बराबर बराबर इनके कंटेंट सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल, इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है उसमें हमारा क्या है, क्लामाइडोमोनास है और डाइटम्स हैं, सिनकॉकस है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं किसके, बाइनरी फिजन के। बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब अलग हो जाते हैं। दो सेल जब अलग होते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली बाइनरी फिजन कहते हैं। अब जो हमारे बाइनरी फिजन होते हैं उसमें ए होता है ट्रांसवर्स टाइप का, क्योंकि इसमें इस तरह से कटता है,
और जब बाइनरी फिजन हमारे जैसे यूग्लिना के अंदर होता है इस तरीके का, तो जब इस तरीके का लंबे लंबे से हमारा दो सेल अलग हो जाएगी तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। तो जो कि आपको यहाँ पे बगल में सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है कि कौन कौन से बाइनरी फिजन होते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने अब आता है फ्रैगमेंटेशन। क्या आता है? फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो द फ्रैगमेंट में बी एक्सीडेंटल, मतलब ऐसा हो जाए कि मान लो पानी की लहरें तेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंटली हमारे जो फ्रैगमेंट हैं बॉडी के, चाहे एल्गी हो चाहे कुछ कोई भी हो, उनसे अलग हो जाए, या फिर किसी सेल के बीच में कोई एक डिस्क बन जाए। क्या बन जाए? कोई एक सेपरेशन डिस्क। मान लो कि ये कोई एल्गी है, इनसे कोई ब्रांचेस निकला हुआ है, यहीं पे एक डिस्क बन जाए तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा कुछ टाइम के बाद और इसी से एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा, एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि या तो एक्सीडेंटली कोई प्लांट बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर डिस्क कप से डिस्क होकर डिस्क बन जाए। डिस्क मतलब अलग अलग सेपरेशन हो जाए और मैकेनिकल फोर्स के द्वारा वो अलग हो जाए। तो इस तरह से भी हमारे फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे आप एक एल्गी का नाम जानते हो यूलोथ्रिक्स, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो उसमें इस तरह से डिस्क जो बने होते हैं, अक्सर क्या होता है यहीं से हमारे जो सेल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर के एक नया यूलोथ्रिक्स बना लेते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। इस चीज का एग्जांपल क्या है? फ्रैगमेंटेशन। इसके एग्जांपल है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, जिग्निनिया और सिलिंडोस्पर्मम। तो ये हमारे जो है कहलाते हैं फ्रैगमेंटेशन। किसके पार्ट हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। अगर उसके बाद हम बात करें हार्मोगोनिया की, तो हार्मोगोनिया एक इंपॉर्टेंट हमारा एल्गी माना मतलब एक अलग इवेंट माना जाता है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें केवल साइनोफाइसी के, ज़्यादातर हमें साइनोफाइसी के मेंबर में देखने को मिलता है। साइनोफाइसी का मेंबर मतलब साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि हमारे होते हैं नॉस्टॉक होते हैं, ऑसिलोटोरिया होते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हेट्रोसिस्ट की सेल होती है और हेट्रोसिस्ट के बगल में हमारी कुछ हार्मोगोन सेल्स होती हैं। कैसी सेल होती हैं? हार्मोगोन सेल्स होती हैं। इन हार्मोगोन सेल ही क्या करती हैं कि नीचे गिरती हैं और इन्हीं से पूरा का पूरा एक बॉडी बना लेती हैं। जब इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है जिसको हार्मोगोनिया कहते हैं, बाय हार्मोगोन सेल्स, ये इसके एग्जांपल है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और सिलिंडोस्पोरियम। तो ये सभी इसके एग्जांपल हैं और ये सब साइनोबैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडवेंटिटियस की ब्रांचेस की बात करें तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एडवेंटिटियस ब्रांचेस का मतलब ये है कि जो हमारी थैलस होती हैं या फिर जो हमारे एडवांस एल्गी होते हैं, जैसे कि कारा हो गए, फ्यूकस हो गए, ये एल्गी में क्या होते हैं कि एल्गी में ब्रांचेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्रांचेस पाई जाती हैं। मतलब इनका इंटरनोड जहां पे होते हैं वहीं इंटरनोड के बीच से क्या होती हैं? इनकी ब्रांचेस निकलती हैं। मतलब कि जो इनकी इंटरनोड होती है वहीं से इनकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और यही ब्रांचेस क्या होते हैं कि बाद में यही ब्रांचेस यहां से ब्रेक हो जाते हैं और गिर करके एक नया एल्गी बना लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फ्यूकस हो गया और हमें कारा देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। वहीं सबसे स्पेशल टाइप का जो एल्गी है जो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, बल्बिस। बल्बिस का जो एग्जाम्पल वो हमें कारा में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इनकी जो राइजोइड होती है, जो जनरली फूड वगैरह या फिर स्टोरेज का काम करती है, ये बेसिकली क्या काम करती हैं कि जो राइजोइड होते हैं वही राइजोइड में यहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। यही ट्यूबर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है यही बल्बिस कहलाता है और यही आगे जाकर के प्लांट बॉडी से डिटैच होकर के एक नया कारा बना लेता है। तो कहने का मतलब इस चीज को भी हम लोग बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये ट्यूबर लाइक होता है और इसमें फूड स्टोर होता है। तो फूड स्टोर होने के कारण ये बहुत ही आसानी के साथ में ग्रो कर जाते हैं। तो ये थे हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इनको मिलता है ये ग्रो करके नए थैलस का रूप ले लेते हैं। अब अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ही ज़्यादा खास बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हमें कई तरह के स्पोर देखने को मिलते हैं, जैसे जो स्पोर, एप्लेनो स्पोर, एक्जो स्पोर, एंडो स्पोर, सिंजो स्पोर, बहुत टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं और जो थोड़े से अलग होते हैं हमारे फंजाई के मुकाबले। बाकी आप जो स्पोर के बारे में जानते हैं ये हमारे नॉर्मल स्पोर होते हैं और यही जो नॉर्मल स्पोर होते हैं जब इसमें फ्लैजिला आ जाती है, क्या आ जाती है? फ्लैजिला आ जाती है। तो यही फ्लैजिला आने के बाद ये बन जाते हैं जू स्पोर। तो ये नॉर्मल स्पोर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एप्लेनो स्पोर की, तो एप्लेनो स्पोर भी हमारे नॉर्मल स्पोर होते हैं, लेकिन जैसे ये रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, अपने चारों तरफ फ्लैजिला रिमूव हो जाती है, नॉन मोटाइल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं एप्लेनो
एप्लैनोस्पोर में। तो यहाँ पे जूस्पोर जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। पहली बात, जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो जाहिर तौर पे इनमें फ्लैजिला होती है, बस किसी में 2 फ्लैजिला होती है, किसी में 4 फ्लैजिला होती है, किसी में बहुत ज़्यादा फ्लैजिला होती है। तो उस हिसाब से इनको हमने बाई, क्वाड्री, मल्टी, ठीक है, अलग अलग नाम दे रखा है। अब यहाँ पे बाई फ्लैजिलेट की बात किया जाए तो जो बाई फ्लैजिलेट हमारे जो स्पोर होते हैं उसमें बेसिकली क्या आते हैं, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और इक्टोकार्पस। ये ऐसे एल्गी होते हैं जिनके अंदर हमें 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। तो आप अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि आप ऐसे एल्गी का नाम बताइए जिसमें बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्वाड्री फ्लैजिलेटेड क्या होते हैं, यूलोथ्रिक्स, जिसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, 4 फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पे यूलोथ्रिक्स को एग्जाम्पल में लिया है। मल्टी फ्लैजिलेटेड में हमने ओडोगोनियम को इन्होंने लिया हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी फ्लैजिलेट जो स्पोर की, तो वो हमारे होते हैं सिंजू स्पोर, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है ये हमारा सिंजू स्पोर का है और ये हमें वाउचेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट मतलब बहुत सारे फ्लैजिला और साथ में बहुत सारे न्यूक्लियस भी, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं मल्टी फ्लैजिलेट। पर ये सभी कैसे होते हैं, जो स्पोर होते हैं, क्योंकि इन सब में फ्लैजिला मौजूद होती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें एप्लैनोस्पोर की, तो एप्लैनोस्पोर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्लैनोस्पोर पहली बात कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें फ्लैजिला भी नहीं होती है। और अनफेवरेबल कंडीशन मतलब ड्रॉट कंडीशन। कैसी कंडीशन, ड्रॉट मतलब कहीं पे पानी की कमी हो जाए तो ये क्या करते हैं कि स्पोर के किनारे किनारे सिस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं स्पोर के किनारे किनारे। और ये इसलिए ताकि जो अंदर स्पोर हैं वो सेफ रहें, क्या रहें, सेफ रहें, उनके ऊपर किसी भी तरीके का सूखे का इफेक्ट ना पड़े। इसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स है, माइक्रोस्पोरा है, क्लेमाइडोमोनास में भी देखने को मिलता है, क्लोरेला में भी देखने को मिलता है। तो ये क्या काम करते हैं कि अपने किनारे किनारे एक थिक लेयर बना लेते हैं और उस वही लेयर जो है इन स्पोर्स को क्या करती है, सेव करके रखती है और अंदर ये उन स्पोर्स को डिवाइड करते रहते हैं। आफ्टर सम टाइम जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है ये स्पोर ब्रेक करके इनको बाहर आ जाते हैं और कई दफ़े इन्हीं स्पोर्स में जू स्पोर्स भी बन जाते हैं। तो ये इनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर वहीं बात करें हम टेट्रास्पोर की, तो टेट्रास्पोर भी एक तरह का एप्लैनोस्पोर ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि ये बेसिकली हमारे डिप्लॉयड प्लांट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलते हैं। बस अंतर इतना होता है कि ये जो स्पोर इसमें होते हैं वो सेल के अंदर ही डिवाइड कर जाते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होने के कारण इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के बाद 4 स्पोर बन जाते हैं। कितने स्पोर बन जाते हैं, 4 स्पोर हो जाते हैं। और यही 4 स्पोर टेट्राड के फॉर्म में, मतलब ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इस फॉर्म में हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और बन जाते हैं टेट्रास्पोर। और आपको पता है कि मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर होते हैं उसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। तो अगर उसके अंदर टेट्रास्पोर है तो उसको हम लोग टेट्रास्पोरेंजियम कहेंगे। ये टेट्रास्पोरेंजियम डिवाइड करते हैं, 4 न्यूक्लियाई बनाते हैं और उसी के अंदर हमारे टेट्रास्पोर बनते हैं। और आफ्टर सम टाइम ये टेट्रास्पोर क्या करते हैं कि इनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं और जर्मिनेट करके हमारे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना लेते हैं। किसमें, पॉलीसाइफोनिया। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बाई एक्निट्स के द्वारा, तो एक्निट्स जो होती है वो भी हमारी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। कुछ फिलामेंट में हमें देखने को ये मिलते हैं। एल्गी के अंदर थिक इवॉल्व्ड स्पोर होती हैं, इनकी वॉल काफ़ी मोटी होती हैं। एबंडेंट फूड मटेरियल, इसमें हमें अच्छा खासा फूड मटेरियल भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लोए ट्राइकिया। ये इसका एग्जाम्पल है किसका, एक्निट्स का। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए इस लेक्चर को स्पेशली हमारे ग्रेजुएशन और जितने भी हमारे नीट और बीएससी के बच्चे हैं वो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 1-2 दफ़े आप ट्राई करो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये हमारी एक नॉर्मल सेल है जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं और उसके बाद यहाँ पे एक्निट्स का फॉर्मेशन दिखा रहा है और इनके किनारे किनारे सीथ का फॉर्मेशन दिखा रहा है जो कि काफ़ी थिक होती है। ये भी कहीं ना कहीं जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने में इनको काफ़ी मदद करती हैं। अब अगर उसके बाद हम बात करें एक्सोस्पोर की, तो एक्सोस्पोर के एग्जाम्पल बहुत ही कम हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि इसमें एक एग्जाम्पल जैसे कि कैमेसाइफन, ये इसका अपना एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या करती है कि एल्गी का जो डिस्टल पोर्शन होता है वो लगातार डिवाइड करता है और इनके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो सेल से थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए एक सेल है उससे प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा अलग होते हैं और अलग होकर के बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल करके एक नया एल्गी बना लेते हैं। बाहर निकलने को ही हम लोग एक्सो वर्ड यूज करते हैं, तो ये हमें एक्सोस्पोर इसको हम कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म ही इनकी जो होती है वो आगे जाकर के डेवलप करके नया प्लांट बॉडी
बना लेती हैं। इंडोस्पोर की अगर हम बात करें तो इंडोस्पोर एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है स्पोर का, जो कि क्या होता है, वही प्रोटोप्लाज्म जो अंदर होते हैं वही लगातार डिवाइड कर करके छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं, और वही स्पोर्स बाद में क्या होते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पे इस वॉल को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल करके अपना नया प्लांट बॉडी बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, डर्मोकार्पा। डर्मोकार्पा जो है वो इनका एक फेमस एग्जाम्पल है, तो आप इसको ध्यान में रखना। डर्मोकार्पा में कैसा रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, सेक्सुअल एंडोस्पोर के द्वारा, और एक्सो किस में मिलता है, कैमोसाइफोन में देखने को मिलता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने सबसे खास रिप्रोडक्शन सीक्वेंस के बारे में, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने में ही काफी ज्यादा खास हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें काफ़ी इवेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी सिंपल भी हैं अगर हम इसको समझ जाते हैं तो, और नहीं समझते हैं तो भाई आप झेल भी सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले खास बात होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अक्सर दो चीज़ों की बात होती है, एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन, या फिर एक मेल या फिर एक फीमेल, मतलब कि गैमेट्स की बात होती है। किसकी बात होती है, गैमेट्स की बात होती है। जब हम लोग लोअर एल्गी में देखते हैं जैसे कि क्लैमाइडोमोनास, तो क्लैमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर होता है और उसमें हम दो सेल्स के बीच में अंतर नहीं पा पाते कि ये वाली सेल हमारा मेल है या फिर ये वाली सेल हमारा मेल है। तो इस टाइप के हमें थोड़ा सा जो होता है वो दिक्कत देखने को मिलता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेल फीमेल गैमेट्स भी देखने को वर्ड मिल सकता है, प्लस माइनस भी मिल सकता है, एंथ्रीडिया ऊगोनिया भी देखने को मिल सकता है। सारी बातों को क्लियर करता हूं चलिए बारी बारी से, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहां पे सबसे पहले है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, कहते हैं डेवलप फ्रॉम सेम मदर सेल्स। जब जो हमारी डिफरेंट स्ट्रेन है वो सेम मदर सेल से ही डेवलप करते हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑटोगैमी कहते हैं। मतलब जो मेल और फीमेल है वो या डिफरेंट स्ट्रेन है वो सेम मदर सेल से डेवलप करें, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। इसमें क्या होते हैं कि जब मैंने पहले नहीं बताया कि जब दो स्ट्रेन आपस में जो है वो मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, जाइगोट ही बनाएंगे। फिर वो चाहे जैसे भी हो लेकिन वो बनाएंगे क्या, जाइगोट ही बनाएंगे। ये जाइगोट बनाते हैं, नो न्यू कैरेक्टर, इसमें कोई भी नए कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये एक ही मदर सेल से आते हैं, इसलिए इनके अंदर कोई भी एडवांस कैरेक्टर नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइटम्स, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम हालोगैमी की बात करें तो हालोगैमी अपने में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हालोगैमी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पहली बात ये यूनिसेलुलर में देखने को मिलता है जैसे कि क्लैमाइडोमोनास। इसमें दो अलग स्ट्रेन होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दो अलग अलग हमारी सेल्स होंगी, दो अलग अलग स्ट्रेन की, एक प्लस होगी और एक हमारी माइनस होगी। इसमें जब किसी तरह का फ्यूज़न होगा तो जो जाइगोट बनता है उसमें हमारे कुछ प्लस वाले कैरेक्टर भी शामिल होते हैं और कुछ कैरेक्टर हमारे निगेटिव वाले भी होते हैं। तो इस तरीके का जो होता है उसको हम लोग हालोगैमी कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हमें क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। अब हालोगैमी में ही हम लोग देखते हैं बेसिकली आइसोगैमी, अनआइसोगैमी और ऊगैमी। इनका भी जो डिवीजन हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है, वो इनके गैमेट्स के टाइप के बेसिस पे हुआ है, कि मतलब जो इनका गैमेट्स है वो किस तरीके का है, वो मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, उसके कैरेक्टर सिमिलर हैं या दोनों के अलग अलग हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आइसोगैमी में और अनआइसोगैमी और ऊगैमी में बात करेंगे। तो अनआइसोगैमी में क्या होता है, जब दोनों सेल बिल्कुल क्या हो, सिमिलर हो, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर हो। कहते हैं कि बिटवीन टू गैमेट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, सब चीज़ में सिमिलर हों और वो दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाए, जाइगोट बनाए। तो इस चीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आइसोगैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगैमेट्स कहते हैं। ये सभी जो होते हैं दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो आइसोगैमेट्स अक्सर मोटाइल होते हैं और इनका एग्जाम्पल हमें क्लैमाइडोमोनास, यूगैमेट्स और यूलोथ्रिक्स देखने को मिलता है। देखिए क्लैमाइडोमोनास में तीनों तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि मतलब जो भी एल्गी है, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि चाहे ऐसा नहीं कि एल्गी के अंदर अगर होलोगैमी है तो उसके अंदर ये नहीं होगा, मतलब होने को तीनों तरह के हो सकते हैं। अगर होलोगैमी है तो आइसो, अनआइसो और ऊगैमी भी हो सकता है। तो ये कोई कंडीशंस इसके लिए नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आगे की तरफ
तो आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, अनआइसोगैमी। क्या है, अनआइसोगैमी। अब यहाँ पे अनआइसोगैमी में देखेंगे तो कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। ये क्या होते हैं, अनआइसोगैमी में जो हमारा मेल गैमेट होता है वो कुछ अलग दिखता है और फीमेल गैमेट कुछ अलग, मतलब इसको हम दूर से देख के ही आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। जो मेल गैमेट होता है वो माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, वहीं फीमेल गैमेट साइज में बड़ी होती हैं। एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास। देखा तो क्लैमाइडोमोनास में अनआइसोगैमिस भी देखने को मिल रहा है और आइसोगैमस, स्पीसीज अलग है। कहते हैं टिपिकली एनाइसोगैम है व्हेन द यूनाइटेड गैमेट्स शो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज विद फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। अगर मान लो कि सिमिलरिटीज रखते भी हैं फिजियोलॉजिकल किसी कारणवश, तो सॉरी मॉर्फोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल डिसिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल अनिसोगैमी। और अगर ऐसा होता है तो इस चीज को हम लोग फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमस कहते हैं। मतलब इसमें मेल फीमेल सेल दोनों के शेप में काफी अंतर देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है जिग्नीमा और स्पाइरोगायरा। वहीं उसके बाद लास्ट में हम बात करें ऊगैमी में, तो अगर इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो नॉन मोटाइल हो। कैसा हो, नॉन मोटाइल हो मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ये गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं, गैमेट्स हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये मल्टीसेलुलर एल्गी में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर मल्टीसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी में हम लोग गैमेट्स की बात, मतलब गैमेट्स नहीं, मतलब एंथ्रोजॉइड्स की बात नहीं करेंगे, पर मल्टीसेलुलर में हम लोग करेंगे। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो हमारे नॉन मोटाइल होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें फीमेल गैमेट्स की, तो ये बड़ी भी होती है और नॉन मोटाइल भी होती है। इनके बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊगैमी। दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। इसका एग्जांपल हमें ऊगोनियम और उसके बाद हाँ, फीमेल जो होता है उसको हम लोग ऊगोनियम कहते हैं और मेल जो होता है उसको हम लोग एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। जब ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तब उसके बाद इनका डेवलपमेंट जो होता है वो होता है बेसिकली ऊडोगोनियम, वाउचेरिया, कारा, लेमिनेरिया, सरगासम, पॉलीसाइफोनिया और बैट्रैकोस्पर्मम। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, ऊगैमी के। तो ये था आज का हमारा रिप्रोडक्शन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी बात को बहुत ही ध्यान समझिएगा कि जो मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया उसमें एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है हालोगैमी, जहां पे हम लोग बात करते हैं आइसोगैमी, अनआइसोगैमी और ऊगैमी के बारे में। ऑटोगैमी बिल्कुल सिमिलर होता है, इसमें कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसा पेरेंट का कैरेक्टर वैसा ही उसकी आने वाली पीढ़ी का कैरेक्टर। जबकि हालोगैमी में हमें ये देखने को नहीं मिलता, उसके अंदर हमें नए कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। बस टाइप आइसोगैमी, अनआइसोगैमी और ऊगैमी होते हैं, जहां पे हमें आइसोगैमी के अंदर जो होते हैं वो बेसिकली टू सेम गैमेट्स देखने को मिलते हैं, सेम साइज के होते हैं, सेम मॉर्फोलॉजी के होते हैं। अनआइसोगैमी में ऐसा नहीं है, मेल फीमेल अलग अलग टाइप के दिखते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल अलग होते हैं। ऊगैमी में भी हमारे दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो को जानकर के आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और पीजीटी के बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।